हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है फिर से आपका अपने परिवार, आपके चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिक्स में फिजिकल फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के डिफरेंट प्रोसेस के बारे में, यूनिट ऑपरेशंस के बारे में। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15-16 खत्म कर लिया था। आज नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन दोनों की बात एक ही चैप्टर में साथ में करेंगे, क्योंकि इनसे बहुत छोटे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे साइज कटर मिल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बॉल मिल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किस स्पीड पे उसकी मैक्सिमम एफिकेसी होती है, सेपरेटिंग फनल सेपरेशन के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, क्या सीव नंबर होता है, बस इतना है। तो इससे क्वेश्चन जीपैट पे तो कम आते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट एग्जाम में, आरआरबी वैकेंसी, एसआईसी वैकेंसी, इसमें ज्यादा क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और हमारे एप्लीकेशन पे सारे नोट्स अपलोड है, उसी को हम डिस्कस करेंगे विथ ऑल डेफिनेशन। तो व्हाट इज द साइज रिडक्शन? किसी भी बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ लो, साइज रिड्यूस करना, साइज रिडक्शन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ सब्सटेंस टू अ फाइनल स्टेट, बड़े को छोटे में तोड़ना। ऑल्सो कॉल्ड, इसे और किस नाम जानते हैं? इसे कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, इसे ग्राइंडिंग भी कहते हैं, इसे डिमिनेशन भी कहते हैं, इसे पल्वराइजेशन भी कहते हैं। और लैटिन वर्ड में माइन्यूर्स का मतलब होता है लेस। लास्ट में क्या होता है? माइन्यूर्स मतलब होता है कि कम, छोटे चीजों को तोड़ना। तो ये अलग अलग टर्म याद कर लीजिए, ग्राइंडिंग भी, कॉम्बिनेशन भी, डायमिनेशन भी, पल्वराइजेशन भी, ये सब साइज रिडक्शन के केस में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, रिडक्शन रिफर्स टू डिक्रीमेंट द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द साइज। ठीक है, और ये पूरी की पूरी कहानी। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, क्यों हम करते हैं बेसिकली साइज रिडक्शन। देखिए, साइज रिडक्शन करने के पीछे बेसिकली यहां पे कुछ खास रीजन है। क्यों करते हैं साइज रिडक्शन? जब किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई प्रोसेस फॉर्म बनाते हैं, तो साइज रिडक्शन पहला प्रोसेस होता है। क्यों करते हैं? कई रीजन है। पहला है कि सरफेस एरिया बढ़ेगा। जब साइज रिडक्शन घटाएंगे, पार्टिकल छोटा होगा तो वो ज्यादा स्पेस कवर करेगा, ज्यादा एरिया कवर करेगा, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी इंप्रूव होगी, और उसका पेनिट्रेशन पावर तीनों इंप्रूव होगा। अगर उसकी साइज रिडक्शन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, साइज घटेगा और सरफेस एरिया बढ़ेगा। इसके साथ साथ जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता है, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ सस्पेंशन इमल्सन। जो सस्पेंशन इमल्सन होते हैं, आप जानते हैं, उसमें पार्टिकल डिसॉल्व होते नहीं है। अगर बड़े पार्टिकल होंगे तो नीचे बैठ जाएंगे, सेडिमेंट कर जाएंगे, लेकिन जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आपके सस्पेंशन इमल्सन में आएगी। यूनिफॉर्म अपीयरेंस, देखने में एक जैसा लगेगा। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिव ड्रग होगा, क्योंकि जितना साइज छोटा होगा, ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, तो ड्रग ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, तो ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी होगी और ज्यादा इफेक्टिव होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग बेहतर होगा, यूनिफॉर्म फ्लो भी प्रॉपर रहेगा, और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी रहेगा। मतलब कि कोई टैबलेट ले लीजिए, व्हाट इज द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक कैप्सूल बना दिया, अभी टैबलेट आपने बना दिया, अभी टैबलेट भाई हो सकता है कि प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई है, तो इस यहां पे हो सकता है कंसंट्रेशन ड्रग का ज्यादा हो और यहां पे कंसंट्रेशन कम हो। या हो सकता है कि आपने 1 लाख टैबलेट्स बनाई, तो उन 1 लाख टैबलेट में से कुछ टैबलेट पे कंसंट्रेशन ड्रग का ज्यादा हो और किसी में कम हो। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म नहीं। उसी तरह से इसकी यूनिफॉर्मिटी को इंक्रीज करने के लिए साइज रिडक्शन करना जरूरी है। यह आपका बेसिक प्रिंसिपल। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं, कितने प्रकार के बेसिकली साइज रिडक्शन होते हैं। यहां पे मैं आपको कुल 6 प्रकार के अलग अलग मेथड्स बताऊंगा, और यही 6 प्रिंसिपल है। और एग्जाम में इन्हीं 6 प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है कि इंपैक्ट पे बेस्ड कौन है, एट्रिशन पे बेस्ड कौन है, कटिंग पे बेस्ड कौन है, कंप्रेशन पे बेस्ड कौन है। तो कुल 6 प्रिंसिपल है। एक मैकेनिकल, तो तोड़ना फोड़ना जो हो तो मैकेनिकल, उठाकर पटक दो टूट जाएगा मैकेनिकल। प्रेसिपिटेशन मेथड, कंप्रेशन, कटिंग, इंपैक्ट और एक्रीशन, ये कुल 6 अलग अलग प्रिंसिपल पे ये काम करता है। व्हाट इज द मैकेनिकल? इसमें पार्टिकल साइज को हम मैकेनिकल फोर्स लगा के तोड़ते हैं। जैसे हथौड़ी मार के तोड़ते हो ना, हथौड़ी मार के, पटक के, यहाँ पे हम मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको तोड़ने के। ईटा वगैरह तोड़ते हैं हम लोग। प्रेसिपिटेशन मेथड में क्या होता है कि जो सब्सटेंस है उसको डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट डिसॉल्व करने के बाद वो पार्टिकल डिसॉल्व होके वो धीरे धीरे जब नीचे सेडिमेंट होता है, प्रेसिपिटेट होता है, तो छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में प्रेसिपिटेट होता है, तो उस रूप से भी हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ये प्रेसिपिटेशन मेथड। कंप्रेशन मेथड क्या है? इसमें हम बाहर से कोई फोर्स लगा के उसको क्रश करते हैं। जैसे कभी आपके घर में वो है, घर में मम्मी लोग रखती है ना लोढ़ा सिलौटी, उसमें चटनी पीसती है, गुड़ पीसती है, इसी से दबा के पीसती है ना, तो ऊपर से हम फोर्स लगा के कंप्रेस करते हैं तो पार्टिकल पिसता है।
जैसे चक्की वाला जो है, आटा की चक्की, वो गेहूं की चक्की, वो इसी प्रिंसिपल पे है। कटिंग में मटेरियल को हम नाइफ से काटते हैं, ब्लेड की सहायता से, नाइफ की सहायता से काटते हैं। अब इसमें कौन इस्तेमाल होगा? जैसे आप गाजर मूली को काटेंगे, उसको पीस नहीं सकते, आप गेहूं को काट नहीं सकते, गेहूं को पीस सकते हैं। यानी ड्राई मटेरियल के लिए कंप्रेशन ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए कटिंग ठीक है। वहीं पे इंपैक्ट की बात करते हैं, जब किसी एक जगह पर जाके कोई पार्टिकल बार बार टकराता है, जो उसे इंपैक्ट कहते हैं। जब बार बार टकराएगा तो टूटेगा, तो इंपैक्ट बेसिकली क्या होता है? मटेरियल स्टेशनरी एक होता है, एक मूविंग होता है, और वो बार बार जाके किसी एक ऑब्जेक्ट से टकराता है और वहां पे टूटता है, इसे इंपैक्ट कहते हैं। ठीक है। और एट्रिशन क्या होता है? इसमें कहते हैं रगड़ खाना, टकरा भी रहा है और रगड़ भी रहा है। जब पार्टिकल आपस में टकरा के रगड़ खाते हैं, कंप्रेशन में एक प्रेशर डेवलप होता है, उस प्रेशर के कारण पार्टिकल में कंपन होती है और वो पार्टिकल आपस में टकराते हैं या दूसरे से रगड़ खाते हैं और उससे टूटते हैं, उसे हम एट्रिशन कहते हैं। कुल 6 प्रिंसिपल हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके पर साइड रिडक्शन अफेक्ट करता है? देखिए, पहला फैक्टर तो है हार्डनेस। हार्डनेस ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसका प्रिंसिपल अलग है। हार्डनेस कम होगी तो प्रिंसिपल अलग है। अगर मटेरियल हमारा ब्रिटल है तो उसके लिए हमें बेसिकली कटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हार्ड है तो कंप्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मोल्स स्केल में देखा गया है। ठीक है। तो अगर किसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है, मोल्स स्केल। मोल्स स्केल क्या है? ये हार्डनेस को मेजर करता है। इससे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम, आपसे पूछा गया है कि मोल्स स्केल में किसी की वैल्यू 7 है तो वो कैसा मटेरियल होगा, किसी की वैल्यू 12 है तो वो कैसा मटेरियल होगा, सॉरी किसी की वैल्यू 9 है तो कैसा मटेरियल होगा, किसी की वैल्यू 2 है तो कैसा मटेरियल होगा। अगर 1 से 3 के बीच में है तो उसको सॉफ्ट कहेंगे। ठीक है। अगर 3 से 7 के बीच में उसे इंटरमीडिएट कहेंगे, इसको चाकू से हम काटेंगे। इसके लिए हम नेल्स का इस्तेमाल करेंगे, बहुत सॉफ्ट है, नाखून से कटेगा, इसके लिए चाकू का इस्तेमाल करेंगे। और 7 से 10 है तो हार्ड है, इसके लिए हमें ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल नहीं, बल्कि हमें इंपैक्ट, एट्रिशन, कॉम्पैक्शन, कंप्रेशन, इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोब्स स्केल में किसी भी मटेरियल को हार्डनेस को मेजर करते हैं। ठीक है। जो हार्ड और ब्रिटल मटेरियल है उसका साइज सेपरेशन बहुत आराम से हो जाता है। जो हार्ड और टफ है उसको थोड़ा सा कठिन होता है तोड़ना, भारी। ठीक है। और जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखिए, हार्ड एंड ब्रिटल का मतलब ईट वगैरह देखा है, इससे घर बनता है, उसको तोड़ोगे तुरंत टूट जाएगा। हार्ड तो है लेकिन ब्रिटल भी है। लेकिन हार्ड और टफ, पत्थर तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगती है, टूटता तो है, मेहनत लगती है हार्ड। वहीं पे सरफेस प्रॉपर्टी मटेरियल का ये सब डिपेंड करता है। इट इज पॉसिबल फॉर मटेरियल टू हैव वेरी हार्ड बट इज ब्रिटल आल्सो साइड प्रेजेंट टू स्पेशल प्रॉब्लम। अगर मटेरियल बहुत हार्ड है, ब्रिटल भी है, तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। अब मोब्स स्केल में अगर कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे ग्रेफाइट का मोब्स वैल्यू 1 होता है। ग्रेफाइट बहुत, आपने पेंसिल का जो आपका जो ऊपर का नोक होता है जिससे आप लिखते हैं, वो ग्रेफाइट बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसे उसके मोब्स स्केल में उसकी वैल्यू 1 होती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ग्रेफाइट पे क्वेश्चन आए, ग्रेफाइट की साइज रिडक्शन के हिसाब से वैल्यू क्या है मोब्स स्केल में? 1। 3 से कम जो है तो सॉफ्ट मटेरियल है, 7 से कम है तो हार्ड है, और 10 से आसपास है तो डायमंड। सबसे हार्ड होता है डायमंड सबसे। अब आपसे पूछेगा मोब्स स्केल में 1 पे कौन है और 10 पे कौन है, और दोनों कार्बन है। 1 पे ग्रेफाइट सबसे सॉफ्ट, 10 पे डायमंड सबसे हार्ड, और दोनों ही कार्बन है। ये एग्जाम में पूछा गया। दूसरा फैक्टर है टफनेस। अगर मटेरियल बहुत हार्ड और ब्रिटल है तो साइज रिडक्शन आराम से होगा, लेकिन अगर टफ है, मैंने कहा पत्थर, तो रिडक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। टफनेस को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं? उस मटेरियल को हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, उसको -150 डिग्री सेल्सियस पे अगर ठंडा कर दें तो वो ब्रिटल हो जाता है। ठीक है। टफनेस खत्म हो जाती है और मटेरियल को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। वहीं पे स्टिकीनेस की बात करें, अगर कोई पार्टिकल चिपचिपा है तो उसको भी साइज रिडक्शन करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो उसमें एडिशन और कोहेशन फोर्स के कारण वहां पे प्रॉपर वो ब्लेड से जाकर चिपक जाएगा, साइड रिडक्शन वगैरह नहीं होगा। तो उसके लिए हम कुछ इनर्ट मटेरियल डालते हैं, जैसे कि काओलिन, सल्फर, मिनरल ऑयल, ये सब कुछ इनर्ट मटेरियल है, उसमें डाल करके उसके चिपचिपापन को खत्म करते हैं, फिर इसको रिड्यूस करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिस्टलाइन मटेरियल जो है उसका साइड रिडक्शन कठिन होता है, और एमार्फस जो है वो जल्दी से साइज रिड्यूस करते हैं। याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन और एमार्फस में ज्यादा अच्छा रिडक्शन साइज किसका होगा? तो एमार्फस, इसका सेफ फिक्स नहीं, उसका ज्यादा अच्छा होता है साइज रिडक्शन, और क्रिस्टलाइन में थोड़ा सा टाइम लगता है। मॉइस्चर, अगर कोई मटेरियल गीला है तो वो ड्राई नहीं है, अगर 5% से कम है तो उसकी ड्राई ग्राइंडिंग होगी, और 50% ज्यादा है, गीला है, तो उसके लिए वेट ग्राइंडिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं रिडक्शन के। अब कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो साइज
अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन KCL ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से। और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में, जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर्स, जीपैड स्टडी मटेरियल, MCQ क्वेश्चंस और वीडियो से